मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तू ही बसा, ओ गुरु माँ ज्ञान की ज्योति जला। चालो सब भक्त चालो, पाद प्रक्षालन को ढालो, सब भक्ति ढालो, नीर क्षीर चंदन को। भवसागर से तारने वाली ओजन वाणी माँ, तू मुझको सबसे प्यारी ओजन वाणी माँ। माँ हो माँ। विनापि विबोधार्चित पादपीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं। बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दोबिम्ब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतुम स्तोतुम। देखो इसको दो टुकड़ों में बोलो, स्तोतुम स्तोतुम स्तोतुम। फिर मिला करके बोलो, स्तोतुम 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 स्तोतुम। ठीक। समुद समुद समुद्यत द्यत समुद्यत 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 समुद्यत। देखिए, अगर कोई शब्द आपसे बनता नहीं है तो आप उसको छोड़िए नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाइए। क्या समझ में आया? अगर कोई शब्द आपको ऐसे लग रहा है कि ये शब्द कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे बोलने में मिस्टेक हो रही है, आप उस शब्द पे निशान लगा लीजिए, आप उस शब्द के पीछे पड़ जाइए। समुद्यत 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 मतिर मतिर विगतत्रपोऽहं विगतत्रपोऽहं। बालं विहाय जल संस्थित संस्थित। देखिए इसमें सा ना सा, संस संस संस्थित 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 संस्थित। मिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। पढ़िए पूरा एक साथ। करना है, आज चौथा काव्य पढ़ा देंगे। 4 काव्य के अर्थ याद करके लाना है ना। कल हम चारों काव्यों के अर्थ पूछेंगे, उसके बाद
क्रम क्रम से, कभी किसी से कोई अर्थ, कभी किसी से कोई अर्थ, कभी किसी से कोई अर्थ। काव्य की शुद्धि करना है प्लस अर्थ याद करना है। और एक बात बताएं, आप लोग क्लास पढ़ ही रहे हो तो कम से कम, नियम हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कम से कम एक लाइन रोज याद करने का मन बना लो। एक काव्य नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक लाइन। अगर आप एक लाइन रोज याद करोगे तो चतुर्मास में आपको 24 काव्य याद हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और मेरा विश्वास है अगर आपने 24 काव्य याद कर लिए तो 48 काव्य आप लोग अपने आप पूरे याद कर लोगे। एक लाइन, एक काव्य नहीं मनोज भैया, एक लाइन। विनोद जी, एक लाइन याद करना रोजाना, है ना? और एक लाइन याद करके अपनी अपनी श्रीमती जी को सुना देना, हम नहीं सुन पाए तो। और आप लोग सुनने का ध्यान रखना, फिर उसके बाद जब पूरा याद हो जाएगा फिर हम सुनेंगे। 10 काव्य हो जाएंगे फिर हम सुनेंगे। 4 टुकड़ों में मान लो 12 काव्य याद हो जाएंगे फिर हम सुन लेंगे समय निकाल करके, है ना? नहीं तो अपन एक प्रतियोगिता करवाएंगे, कौन कितना सुंदर बोलता है याद किया हुआ, लास्ट में करवाएंगे जब हम जाने लगेंगे तब। तो एक लाइन याद करने का मन बना लीजिए, क्योंकि ये भक्तामर स्तोत्र आपके लिए कंठस्थ होना चाहिए। एक दो घटना हम आपको सुनाते हैं। एक बहुत पुरानी घटना है जो हमें हमारी दादी सुनाया करती हैं, जब हम बहुत छोटे थे। गांव में, गांव के लोग जो होते थे ना पहले, तो एक गांव से दूसरे गांव में पैदल ही चले जाते थे। और गांव में क्या होता था पुराने जमाने में, रात में 8-9 बजे लोग सो जाते हैं, दिया जला के कितना पढ़ेंगे, कितना क्या काम करेंगे, अंधेरा हो गया। और सवेरे 3 बजे से लोग गांव में जग जाते हैं, 3 बजे 4 बजे उठ के। तो एक बाबा जी को सुबह 2-3 किलोमीटर कोई दूसरे गांव जाना होगा, तो वे रात में 1 बजे उठ गए। उनको लगा कि सवेरा हो गया, आप घड़ी भी रख के नहीं सोते थे। अब आप लोगों जैसे मोबाइल तो है नहीं है कि जला के फटाफट देख लोगे कितने बज रहे हैं। अब उनकी नींद जल्दी सो गए होंगे, 8 बजे सो गए, 1 बजे तक 5 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब वो रात में 1 बजे उठ गए, नहा धो करके तैयार होकर के, उन्हें कहा दूसरे गांव जाना है, सो निकल गए 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे। अब वो चल रहे थे। अब वो देखते हैं कि हमारे आगे एक आदमी चल रहा है और वो कह रहा है आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। चलते जा रहे हैं पीछे पीछे। अब चूंकि उन्हें 3 किलोमीटर जाना था, 3 किलोमीटर में एवरेज 1 घंटा। अब उनको लगभग चलते चलते 1 घंटा हो गया, 4 किलोमीटर चल लिए। अब उन्होंने कहा यार लगभग 4 बजे में चला था, सोचा था 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और 1 घंटा लगभग हो गया, इतने चलते चलते थक गए और अभी तक गांव नहीं आया जिसमें हमें जाना था। कहाँ जा रहे हैं? अब एक आदमी आगे आगे चलता है, बोले आओ साहब, आओ चलो आगे चलते हैं। अब उनने उस आदमी को गौर से देखा। अब उस आदमी के उल्टे पैर बने थे, उल्टे पैर। अब उल्टे पैर बने तो अब वो घबरा गए, बोले लगता है ये आदमी नहीं है, कोई परछाई मेरे साथ चल रही है और कोई भूत व्यंतर, कोई बाधा, इस तरह से। अब उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा, अभी तक उजाला भी नहीं हुआ, मतलब अब कुछ नहीं आता था। उन्होंने भक्तांबर जी पढ़ना शुरू कर दिया और बस भक्तांबर जी पढ़ना शुरू किया। चलते गए, कौन कौन सी गलियों में से निकल करके पहुंचे, जा रहे थे। अब देखते हैं जैसे ही भक्तांबर जी पढ़ना शुरू किया, 7-8 काव्य पढ़े,
कि वो परछाई गायब हो गई, अपने आप गायब, कुछ नहीं किया, अपने आप गायब हो गई। और फिर वो जिस गांव में पहुंचना था उनको, वो पहुंचे। अब जब पहुंचे तो पूछा कि भैया कितने बजे हैं? तो बोले दादा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो 3 ही बजे। मतलब 2 बजे से चल रही है, 1 बजे सो के उठे, 1 घंटा उनने किसी काम वाम में लगाया होगा। तो अगर आपको भक्तांबर जी कंठस्थ है, आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है भैया यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, या कुछ लोग बताते हैं ना भाई यहाँ भूत ऊत रहते हैं, ये ऐसी आवाज आती है, या ये नदी का या नाले का किनारा है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे स्थान रहते हैं। अगर आपको भक्तांबर जी याद है तो आप अपनी मुट्ठी बांधो, एक मुट्ठी बांधने का महत्व होता है, मुट्ठी बांधो और भक्तांबर जी पढ़ना शुरू कर दो। और मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कभी मुट्ठी नहीं बांध सकते, तो आप केवल थोड़ा जोर जोर से भक्तांबर जी, उच्चारण हो हल्का सा, ऐसा भक्तांबर जी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे भी भूत व्यंतर बाधा वहां किसी भी प्रकार की होगी तो वह आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। इसलिए एक भक्तांबर जी स्तोत्र हर इंसान को अपने गले में कंठस्थ करके अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, और अपना उपयोग, कभी अपन है क्या करें, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे तो भैया नहा के अपना भगवान को स्मरण करके भक्तांबर जी पढ़ लीजिए, है ना। तो देव दर्शन नहीं हो रहा है तो परोक्ष में अपन ने स्तुति कर ली, परोक्ष में भगवान की पूजा कर ली। कैसा भी संकट हो, एक चीज और हम आपको बताएं, अभी ये घर घर की कहानी है और घर घर की समस्या है। घर में रोग, बीमारी और कलह है, हर घर की समस्या है, एक घर की नहीं है, हर घर की समस्या है, रोग, बीमारी और कलह। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है, मैंने कई लोगों को बताया और कई लोगों को इसके फायदे होते हैं। आप हर शाम को, क्योंकि सुबह तो आजकल सबके सो के उठने के समय अलग अलग हैं, सबके काम पे जाने के समय अलग अलग हैं, आप अपने घर में हर शाम को सामूहिक भक्तांबर जी का पाठ करो, कलह मत करो। अगर कोई घर का आदमी नहीं बैठता है तो उसको बोलो, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं है। हाँ, कलह कभी भी नहीं करना चाहिए धर्म के लिए। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। हमें साथी को साथ रखना चाहिए, लेकिन कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो आप अकेले बैठ जाओ, अपने आप धीरे धीरे घर के लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। शाम को डेली एक बार घर में भक्तांबर जी का पाठ एक साथ बैठ करके करो, अपने बच्चों को बिठा लो, पति को भी कह दो, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं वहीं पास में बिठा लो, ऐसे कर लो। और उस पाठ को धुले हुए कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल घरों में शुद्धि का बड़ा मुश्किल है ना। शाम को अपने एक जोड़ी कपड़ा ना हो तो पॉलिथीन में टांग दो अपने धुले हुए, सो अपना बदल के उनको पहन के भक्तांबर जी का पाठ करने के लिए बैठो। एक दीपक जला लो, शुद्ध घी का दीपक, शुद्ध घी मिलता है तो शुद्ध घी का, नहीं तो सरसों के तेल का, नहीं तो तिल का तेल जो होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। तिल का तेल, सरसों का तेल, या फिर शुद्ध घी उपलब्ध है तो शुद्ध घी का दीपक जला लो। एक दीपक जला लो और 48 लौंग ले लो। धूप हो सकती है तो धूप, क्योंकि धूप के लिए मुश्किल रहता है, शुद्ध धूप मिलना ही मुश्किल रहती है, फिर वो मर्यादा का चक्कर रहता है। तो धूप, अग्नि में धूप डालते हुए हर काव्य के बाद में रिद्धि मंत्र बोल सकते हैं तो ठीक, रिद्धि मंत्र नहीं आता, ओम ह्रीम मरम आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम मरम आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम मरम आदिनाथाय नमः। हर काव्य के बाद में धूप अग्नि में डाल दो
और अगर धूप का इंतजाम नहीं है, अपन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा छोटी सी नारियल की 2 गिट्ट के ऊपर कपूर जला दो और एक एक लौंग, एक एक काव्य के बाद में 48 लौंग डाल दीजिए। लौंग कपूर का जो भक्ताम्बर जी के मंत्रों से, स्तोत्र से जो मंत्रित धुआं होगा, वो आपके घर के पूरे वातावरण को परिवर्तित करेगा, जो बैक्टीरियास हैं उनको नाश करेगा। कितने प्रकार की अशुद्धियां हमारे घर में हैं। आपने टीवी लगा के रखी है, मोबाइल लगा करके रखा है, अब देखिए कितने प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक रेस हमारी टीवी में और हमारे मोबाइल से कनेक्ट होती हैं। तो आप ये मत समझना कि उन्हीं पे असर डालती हैं टीवी और मोबाइल पे, वो हमारे मन मस्तिष्क पर भी असर डालती हैं। इसीलिए तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि इतने वातावरण में विकारी परिणामों के परमाणु हैं कि वे हमें अट्रैक्ट करते हैं। किनको अट्रैक्ट करते हैं? जो कमजोर होते हैं उनको। लेकिन जिनका आत्मबल मजबूत है उनके लिए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो हमारे घर का वातावरण जो दूषित इलेक्ट्रॉनिक रेश है या फिर कई प्रकार के संश्लेष परिणाम घर के लोगों के होते हैं, विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर से कुछ परमाणु निरंतर निकलते हैं, कुछ प्रवेश करते हैं। हमारा धर्म भी इस बात को स्वीकार करता है। तो जब हमारे अंदर से दुष्भावनाएं रहती हैं, दुर्भावनाएं मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हिंसात्मक भाव रहते हैं। कभी संश्लेष परिणाम होते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा, इसने ऐसा नहीं किया, ये जो परिणाम होते हैं ना, इनसे भी हमारे घर का वातावरण दूषित होता है, मेरे परिणामों से, मेरी किरणों से। और जब हम भक्ताम्बर जी पढ़ेंगे और एक दीपक जलाएंगे, दीपक का बहुत बड़ा प्रभाव कहा गया है। दीपक की लौ से जो परमाणु निकल रहे हैं, मतलब भगवान की पूजा में, स्तोत्र पाठ में और मंत्र जाप में दीप धूप का बहुत बड़ा प्रभाव कहा जाता है। अभी जब कोरोना हुआ उस समय जितने भी साधु संत थे